जय संघ शक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक का आखिरी प्रकरण चयन का अभिनय हम पढ़ रहे हैं। चयन किया हमने संघ में अपने आप को आने का, लेने का और संघ के प्रति समर्पित होने का। ये जो मैंने चयन किया, ये जो मैंने निर्णय लिया या मैंने जो जिस तरह का संकल्प लिया, वो मात्र अभिनय तो नहीं है। अगर कुछ ऐसी स्थिति सामने आती है कि वो अभिनय है, तो फिर हमको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि अभिनय करने से या जिस मार्ग पे हम बढ़ रहे हैं उस मार्ग पे किसी भी प्रकार की अगर गति में रुकावट आती है तो ये वही स्थिति बन जाती है साधक की जो एक योग भ्रष्ट साधक की बनती है। योग का साधक भी ईश्वर की ओर बढ़ रहा है और जो परिस्थितियां आती हैं, जो उसमें आगे शरीर में जो बदलाव आते हैं और उन बदलाव के कारण जिस तरह के कष्ट आते हैं, उसके कारण अगर वो घबरा कर छोड़ दे तो वो योग भ्रष्ट हो गया, फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता और उसकी वो साधना अधूरी रह जाती है। योग भ्रष्ट साधक की जो गति हुआ करती है, वही गति साधना से भ्रष्ट होने पर प्रत्येक साधक की हुआ करती है। ये वो बात लागू होती है हमारे ऊपर। हम क्षत्रिय की साधना में लगे हुए हैं और उस साधना में अगर हमने कहीं भी अपनी गति को रुकावट दे दी, कहीं भी वो रुक गए, तो वैसी की वैसी स्थिति साधना से भ्रष्ट होने के ऊपर हो जाएगी, जो कि योग से भ्रष्ट होने पर होती है। दुर्भाग्य से उस समय उसका विवेक, विचार और चिंतन भी जवाब दे देता है और वह उस भ्रष्ट अवस्था में रहकर भी भ्रष्टता अनुभव नहीं करता। जिस समय लोग साधना छोड़ देते हैं या योगी जब योग छोड़ देता है, तो उसके विचारों में और उसकी जो मान्यताएं हैं उसमें, उसके चिंतन में, उसमें उसके खुद के विवेक में, जो नीरक्षीर विवेक कर सकता है, उसमें इतना बदलाव आ जाता है और इसलिए उस बदलाव के कारण से वो खुद जो भ्रष्ट अवस्था है उसकी भ्रष्टता को अनुभव नहीं करता। वो खुद साधना से फिसल गया है, विचलित हो गया है, वो उसको अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि विचार भी उसके अब उसी तरह बनने लग गए, उसका चिंतन भी वैसा ही होने लग गया, उसका विवेक जवाब दे गया, इसलिए वो सही निर्णय नहीं ले सकता। अब तक किए गए चयन के पाखंड को वे पाखंड की संज्ञा नहीं देकर उसे बुद्धिमत्ता की संज्ञा देते हैं। अब तक जो संघ में हम आए हैं, अब अलग हो गए, लेकिन संघ की साधना से भटक गए, या बैठे तो संघ में है लेकिन साधना बंद हो गई, निष्क्रिय हो गए हैं, तो अब तक जो कुछ किया था उसको हम अपनी बुद्धिमत्ता की संज्ञा दे रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि जो हमने संघ को चयन किया था, संघ को मजबूती से पकड़ने की बात की थी, वो मात्र पाखंड था। हम जिस कल्याण के मार्ग पे आना चाहते थे, वो हमने माना कि ये कल्याण का मार्ग है, लेकिन वास्तव में वो हमारी मान्यता नहीं थी, वो एक दिखावा था, पाखंड मात्र था। इस साधना की तेज धार पर चलने वाले उस प्रदेश में पहुंचते हैं जहां सुख और संतोष का शाश्वत साम्राज्य है, और जो इस धार से विचलित हो जाते हैं वे जीवन संघर्ष के साधारण क्षेत्रों में भी बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। क्षत्रिय की साधना है, उस साधना की तेज धार पर, जैसे तेज धार बहा ले जाती है, या जैसे तलवार की तेज धार है उसके ऊपर चलना कितना मुश्किल होता है, तो तेज बहती धार मान लें या तलवार की धार मान लें, इतना कठिन है इस साधना में चलना, इतना मुश्किल है। लेकिन जो इस साधना में इस तेज धार पे चलते रहते हैं, उनको आगे चलकर सुख मिलता है, संतोष मिलता है, और ऐसा सुख और संतोष का साम्राज्य है जो शाश्वत है, जो कभी भंग नहीं होता, जो कभी वापस नहीं जाता। लेकिन जो इस धार से विचलित हो जाते हैं, ये तो कष्ट है, ये तो चुभती है, ये तो बाहर ले जा रही है, ये तो धक्का मार रही है, जो इस तरह से विचलित होकर अलग हो जाते हैं, वो फिर जीवन के हर क्षेत्र में पराजित होते हैं। तभी हमारे लिए जीवन के हर क्षेत्र का अर्थ है जहाँ संघर्ष की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ हमने संघर्ष करना सीखा था और उसको हम भूल गए। अब हमारा विवेक उस संघर्ष के प्रति सही बात नहीं बता रहा हमको, इसलिए
फिर वो जब कभी भी संघर्ष का मौका पड़ेगा वो हमेशा पराजित होंगे। तभी हमारे लिए आवश्यक है कि साधना की पुण्य और तपोमय यात्रा के प्रारंभ से पूर्व ही कठिनाइयों पर मनन कर लेना चाहिए। इसलिए आवश्यक यह है कि साधना पर चलना बड़ा कठिन होता है। साधना पे चलना प्रारंभ किया उससे पहले अच्छी तरह से इसको समझ लें, इस पे मनन करें। ये पुण्य और तपोमय मार्ग है, ऐसी यात्रा है जो तप की ओर ले जाती है हमको। तो अगर ऐसी कठिनाइयाँ आएगी और उन कठिनाइयों से हम घबरा जाएंगे या ऐसी कठिनाइयाँ आएंगी उनको हम सहन कर लेंगे, इस बात की अच्छी तरह से परीक्षा करके, अच्छी तरह से इस पर सोच विचार करके, मनन करके और उसके बाद ही हमको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यदि इस मार्ग पर कदम रखने की श्लाघनीय साहसिकता हमने कर ली है तो वहाँ से पैर हटाने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। अगर श्लाघनीय साहसिकता, श्लाघनीय का मतलब प्रशंसा योग्य, प्रशंसा योग्य साहसिकता की हमने, मामूली साहस नहीं है। क्षत्रिय संघ के मार्ग पे लगातार चलने का संकल्प लेना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही अच्छी प्रशंसा योग्य श्लाघनीय साहसिकता है। ऐसी साहसिकता को हमने काम में लेकर अगर इस पे कदम बढ़ाया है तो अब डरना नहीं चाहिए, अब कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। और अब अगर हम पीछे हटते हैं तो इससे बड़ी मूर्खता हमारी नहीं होगी। हमको अब तो लगातार आगे बढ़ना चाहिए। जब इतनी, क्योंकि एक तो आपने साहस बड़ा ज़बरदस्त किया जो प्रशंसा योग्य है, दूसरा ये कल्याण का मार्ग है। तो दोनों तरफ से अगर दोनों बातों को देखा जाए तो अब पैर हटाना या अब गति को रोक देना ये मूर्खता ही होगी। साधना भ्रष्ट होने पर साधक का संपूर्ण दर्शन ही बदल जाता है। अब तक जो हमारा विचार था वो विचार परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अब हम साधना में थे तब उस हिसाब से सोचते थे, साधना से भ्रष्ट हो गए तो अब हम दूसरे विचार से सोचते हैं। ऐसा बदला हुआ दर्शन उसे आगे बढ़ाने की अपेक्षा अधोगामी ही बनाया करता है। ये जो परिवर्तन आया है उसके दर्शन में, वो उसको विकास की ओर बढ़ाने के बजाय, यानी आध्यात्मिक विकास की ओर या ऊर्ध्वगामी साधना की ओर बढ़ाने के बजाय उसको अधोगति, आरामदायक नीचे फिसलन की ओर उसको ले जाता है, खींचता है। यहाँ पहुंचकर प्रत्येक साधक को जितने भी गुण हैं वे सभी अवगुण दिखाई देते हैं। अब तक जिनको गुण मान रहे थे कि देखो कितनी दृढ़ता से लोग खेल खेल रहे हैं, लग गई है, चोट लग गई है, खून निकल रहा है, लेकिन परवाह नहीं कर रहे हैं और खेल रहे हैं। ये देखो मुक्के खा रहे हैं कितने साहस से, और चला के आते हैं कि लो मेरे मारो देखें मुक्के। ये क्यों? अब तक का इन्हीं बातों को हम गुण मान रहे थे, साहस मान रहे थे, दृढ़ता मान रहे थे, इस कदम पर बढ़ने की उत्कट उत्साह मान रहे थे। लेकिन अब हम सोचते हैं क्या बेवकूफ़ी है ये, क्या धरा है? मुक्के खाने से कौन सा क्षात्र धर्म का पालन हो जाएगा? मुक्के खाने से कौन सा हम जीवन में सुधार ले आएंगे? ये इस तरह की बातें अब हम करने लग गए। चोट लग गई तो कोई दवा लगाओ, वो उसमें मिट्टी विट्टी लगेगी, खेल खेल रहे हो और किसी का पैर लगे और ज़्यादा बढ़ेगी और मिट्टी लगेगी तो हो सकता है कल को और कोई बीमारी हो जाए। इससे अच्छा है कि तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ। ये अब विचार बदल गया। जो गुण नज़र आ रहे थे वो अवगुण नज़र आने लग गए। प्रत्येक अच्छे कार्य को वे आलोचना की दृष्टि से देखते हैं। फिर हर काम जो संघ करता है उस पर आलोचना ही आलोचना करने को तत्पर रहते हैं। वे अपने पाखंड को ढके रखने और अपनी निष्क्रियता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए खलनायकों का ही मार्ग अपनाते हैं। खलनायक जिसका जो रोल है, जिसकी भूमिका है, हमेशा नायक के विरुद्ध होती है, यानी उल्टा होता है। नायक जो सही रास्ते पे चलने वाला, खलनायक जो उसके उल्टा चलने वाला, विपरीत चलने वाला। तो अब जो स्थिति बन गई है, अब वो अपने निष्क्रियता को और जो अपना अब तक वो पाखंड कर रहा था चयन का, उस बात को ढकने के लिए, उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए खलनायकों का काम करता है कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, इसके कारण से ये नुकसान हो रहा है, इसके कारण से समाज में गलत परिपाटी पैदा हो रही है। इस तरह की बातें करके वो अपनी निष्क्रियता को छिपाने का प्रयास करते हैं। उनका संशय स्नेह उनके बनाए हुए साधना के महल की जड़ें खाने लगता है। जो अब तक साधना का महल बनाया था वो संशय, अब जो अब तक की यात्रा थी, अब तक की उपलब्धियां थी, अब तक की साधना थी, उसके प्रति भी संशय पैदा होने के कारण या इस मार्ग के प्रति
इस प्रणाली के प्रति संशय पैदा होने के कारण अब उस जो साधना का महल था उसकी जड़ें खाने लगते हैं, दीमक लग गई जड़ों के, उसी विचार की दीमक लग गई। कृतज्ञता के समस्त क्षेत्र सीमित ही नहीं, अकृतज्ञता में रूपांतरित हो जाते हैं। अब तक जो कुछ सीखा उसके प्रति कृतज्ञता का भाव था, किसी व्यक्ति के प्रति, साधना के प्रति, किसी महापुरुष के प्रति या प्रणाली के प्रति, उसके मैं कितना कृतज्ञ महसूस करता हूँ कि मुझे ये सब मिला, अब अकृतज्ञता के रूप में रूपांतरित हो गई। जब किसी मशीन का एक पुर्जा गड़बड़ करने लगता है तो वही पुर्जा धीरे धीरे मशीन की पूरी उत्पादन क्षमता को ले बैठता है। छोटा सा पुर्जा है, लेकिन उसने भी अगर गड़बड़ शुरू की तो उस छोटे पुर्जे का जो रोल है वो काम बंद हो जाएगा। वो काम बंद होते ही पूरी प्रक्रिया बढ़िया चल रही है, लेकिन उस एक पुर्जे के कारण सारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सारा गलत बन रहा है। इसी प्रकार से हमारे एक छोटा सा विचार पैदा हुआ और उस छोटे से विचार से हमने इस गति को बाधक बना लिया, मतलब जो गति चल रही थी साधना मार्ग पर उसको रोक दिया, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर दी। तो धीरे धीरे विचारों में, दर्शन में, हमारे विवेक में, सब में परिवर्तन आ जाता है। और जो मशीन का पुर्जा अब तक कुछ उपजाऊ था, जो कुछ उत्पादन देता था, जो संघ के कार्य में सहयोग देता था, वो अब उल्टा काम करने लग गया, उसकी क्षमता ही खत्म हो गई। साधक में भी ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद वह तर्क के दुधारे खांडे पर अपने उपार्जित धन को भी रखता है। अब तर्क में उलझ गया और जो अब तक उपार्जित धन था, यानी अब तक उपार्जित जो उसने साधना की थी जिसके कारण उसके जीवन में फर्क पड़ा था, उसको भी उसने अब तर्कों के आधार पर तोड़ना शुरू कर दिया। जिस तलवार की धार पर चढ़कर हर बाधा और शत्रु को उसने परास्त कर प्रेरणास्पद विजय प्राप्त की थी, उसी धार पर अपनी उपलब्धियों और सहयोगों को भी चढ़ाकर अंत में अपनी प्रारंभ की अवस्थाओं में पहुंचकर ही दम लेता है। अब मुश्किल से साधना के मार्ग पर तलवार की धार पर चलकर कठिनाइयों को सहन करते हुए, जिन बाधाओं को दूर करके और जो अपने मन के शत्रु पैदा हो रहे थे, जो विरोध पैदा हो रहा था विचारों में या अन्य प्रकार से, उन सब विचारों को परास्त करते हुए जो विजय प्राप्त की थी, ऐसी विजय जो कि प्रेरणा देती है, उसी धार पर अब वहाँ चल तो वहीं रहा है, लेकिन अपनी उपलब्धि और सहयोग को भी चढ़ाकर उस अपनी जो उपलब्धियां थी, जो अपने सहयोगी थे, उनके ऊपर वो तलवार चला रहा। अब ये तो ये नहीं कर रहा है, ये तो ये नहीं कर रहा है, ये ऐसा नहीं कर रहा है। उसी धार पर अपनी उपलब्धि और सहयोगों को भी चढ़ाकर अंत में अपनी प्रारंभ की अवस्थाओं में पहुंचकर ही दम लेता है। और तब जहाँ से शुरू की थी यात्रा, संघ में जहाँ आया था, उसी स्थिति में वापस पहुँच जाता है। चयन का अभिनय इसलिए किया गया हो कि साधक को समान धर्मी तत्व का आकर्षण खींच ले गया हो। लोहा चुंबक की ओर सदा रहेगा ही। अगर केवल इसलिए उसने चयन किया था कि मेरे बराबर के लोग और मेरे मन की जो भावना है मेरे समाज के प्रति थोड़ी बहुत, उसके कारण से जो लोग जा रहे हैं उनके साथ मैं क्यों नहीं जाऊं। साधक को समान धर्मी तत्व का आकर्षण खींच ले गया हो। वो वैसे जैसे मैं हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, दूसरा भी विद्यार्थी है, तीसरा भी विद्यार्थी है, ये सारे विद्यार्थी जा रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, वो ये सोचते हैं कि संघ में जाने से हमको बड़ी खुशी होती है, तो फिर मैं क्यों नहीं जाऊँ। लोहा चुंबक की ओर सदा रहेगा ही। और क्षत्रियत्व की बात हो रही है, मैं राजपूत के घर में पैदा हुआ हूँ, हमारे पूर्वजों की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से मैं आकर्षित होऊंगा। कुतुबनुमा की सुई भी उत्तर की ओर रहेगी और तब तक रहेगी जब तक उस दिशा की ओर आकर्षित करने वाला कोई उसका ही तत्व विद्यमान रहेगा। कुतुबनुमा हमको दिशा बताता है, वो हमेशा उत्तर की तरफ रहता है। उत्तर की तरफ नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव जो है, वो जो उस जिस चीज़ को आकर्षित करता है उस तरह की वो सुई बनी हुई होती है, ताकि वो हमेशा वहीं रहे। अब वो तब तक वहीं रहेगी जब तक कि उसका तत्व विद्यमान है, यानी आकर्षित करने वाला तत्व, वो जो पोल है, नॉर्थ पोल है, जो चुंबकीय तत्व है, वो जब तक आकर्षित करता रहेगा। इसी प्रकार जिस किसी कारण से मैं बाधा से दूर हुआ हूँ, बाधा के कारण मैं दूर हुआ हूँ, वो जब तक रहेगा तब तक मैं उधर ही आकर्षित रहूँगा। इस आधार पर साधक यही कहेगा कि या तो समान धर्मी तत्व ही गायब हो गया है अथवा मांग की कीमत घट गई है। तब जो अब तक समान धर्मी तत्व जिसको हम समझ रहे थे, कि ये समझ के मैं आया था कि क्षत्रित्व की बात हो रही है, राजपूत की बात हो रही है, तो मुझे भी जाना है, वो करना है, तो अब या तो वो बात खत्म हो गई है और या अब मेरे दिल में उस तरह की मांग नहीं है।
कि मैं राजपूत के घर में जन्मा हूँ तो मुझे भी क्षत्रिय की ओर बढ़ना चाहिए। तो जो चुंबक खींच रहा था अब तक, वो चुंबक अब उस तत्व के कारण खींच रहा था। जो चुंबक जिस लोहे को खींचा करता है वो लोहा नहीं रहा, अब वो और कुछ बन गया, इसलिए अब वो आकर्षण ही समाप्त हो गया। समान धर्मी तत्व के लुप्त होने का कारण कुछ भी हो, पर हमारा भी कुछ तो उत्तरदायित्व है ही। समान धर्मी तत्व लुप्त हो जाता है तो उसका कारण भले ही कुछ रहा हो, लेकिन मैं अपने बारे में विचार करूं कि मेरा भी कोई उत्तरदायित्व था। क्या मैंने जब वो तत्व नष्ट हो रहा था तब कोई ऐसा प्रयास किया कि वो तत्व नष्ट न हो? क्या हमने उस उत्तरदायित्व को पूरा करने का यत्न किया है? जो मैंने उत्तरदायित्व ओढ़ा था, समान धर्मी तत्व के कारण आकर्षित होकर संघ में आया और संघ में काम करने का उत्तरदायित्व संभाला, उसको मैं पूरा क्यों नहीं कर पाया? मैंने कभी उसके लिए यत्न क्यों नहीं किया? यदि नहीं किया तो दूसरे के उत्तरदायित्व के अभाव को हम गाली ही दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? तो मैंने नहीं किया और दूसरा कोई पूरा नहीं कर रहा तो उसकी हम आलोचना कर रहे हैं, ये कोई अधिकार नहीं होता हमको। किसी के व्यक्तित्व, उसकी कर्म प्रणाली व निष्ठात्मक कार्य शक्ति की प्रेरणा को पाकर कोई भी मृत प्राय तत्व पुनर्जीवित हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज हम हमारी दीनता को हटाने के लिए साधन शक्ति जुटाने को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं, जबकि साधक निर्माण के प्रश्न को पुराना, संकीर्ण और सीमित कहकर रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। किसी व्यक्तित्व, कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, उसकी कर्म प्रेरणा हो, उसको कर्म करते हुए देखते हैं कितना कर्मठ है, और उसकी निष्ठात्मक कार्य शक्ति, जिस कर्म को उसने हाथ में लिया उसके प्रति कितनी ज़बरदस्त निष्ठा है, ये सब देखकर ऐसा है कि कोई जो मरने वाला जीव हो उसमें भी वापस जीवन आ जाए। यानी जो संग से भटकने वाला हो, अगर वो उस ओर ध्यान दे, उसको देखे, उसके उन गुणों की तरफ उसका ध्यान जाए और दूसरों के जो दोष ढूंढ रहा है उसकी बजाय उन गुणों की तरफ ध्यान जाए, तो मृतप्राय हुआ व्यक्ति भी वापस आकर्षित होकर आ सकता है, जीवित हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारी दीनता को हटाने, कौन सी दीनता? ये जो साधन शक्ति जुटाने की, कि हमारे संग में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, हमारे पास पैसा भी इतना होना चाहिए, इसको हटाने के लिए या व्यक्तिगत दीनता को हटाने के लिए जितना प्रयत्न करते हैं या जितना कोई भी संस्था काम करती है, उतना साधक निर्माण, साधक का चरित्र निर्माण हो, साधक का संस्कार निर्माण हो, इसके ऊपर नहीं सोचा जाता। साधन शक्ति से मनुष्य का श्रम, पसीना और खून भी खरीदा जा सकता है, पर उसकी महानता और उदारता नहीं खरीदी जा सकती। साधन शक्ति जुटा सकते हैं अपन, और उसके कारण से उसकी श्रम शक्ति को, पसीने को, खून को भी अपन खरीद सकते हैं, लेकिन उसके कारण जो व्यक्ति में महानता होनी चाहिए वो खरीदी नहीं जा सकती। उदारता होनी चाहिए, जो गुण होने चाहिए वो उनसे खरीदे नहीं जा सकते। साधन शक्ति के द्वारा हम लोगों को अधिक कार्य शक्ति में लोगों को जुटा सकते हैं, ज़्यादा लोगों को जुटा सकते हैं, लेकिन जो बाहरी साधन है वो ही खरीदे जा सकते हैं, उसकी महानता और उदारता नहीं खरीदी जा सकती। हमारी कृपणता और अनुदारता यही है कि हम अपने प्रति वफादारी नहीं सीख सके। हमारा लक्ष्य, हमारा मार्ग, हमारा धर्म और हमारी संस्कृति यदि हमारी नहीं रही तो हमने अपने प्रति ही विश्वासघात कर लिया है। क्या इस रहस्य की कभी छानबीन की गई है कि हमारी कंजूसी कहाँ तक आ गई, कि हमने वफादारी नहीं सीखी? किसके प्रति? अपने स्वयं के प्रति। अगर स्वयं के प्रति वफादार होते तो हम ये देखते कि मैंने जो लक्ष्य चुना था, मैंने जो मार्ग चुना था, मेरा क्या धर्म है, मेरी संस्कृति किस मार्ग पर चलने से जीवित रह सकती है, अब अगर वो मेरी नहीं रहेगी तो हमने अपने प्रति विश्वासघात कर लिया है। उसको सबको भूल गया मैं, तो अपने प्रति ही हमने विश्वासघात किया, किसी दूसरे के प्रति नहीं। क्या इस रहस्य की कभी छानबीन की गई है? कभी क्या बैठकर चिंतन करके, मनन करके हमने इस प्रकार का काम किया है? जो भटकने वाले हैं उनको तो सोचना ही है, उसके अलावा जो रुके हुए हैं उनको भी सोचना है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं इन बातों पर विचार नहीं करूं और कभी मेरा भी रास्ता फिसलन की ओर हो जाए। मांग की कीमत उत्पादन और उपभोग के आधार पर अर्थशास्त्र के नियमों पर नहीं चलती। अर्थशास्त्र का नियम तो यह है कि जब मांग अधिक होती है और चीज़ कम होती है तो कीमत बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ जो मांग की बात है वो अर्थशास्त्र के नियमों पर नहीं चलती। अर्थशास्त्र में मांग को देखकर कीमत बढ़ती है, लेकिन ऐसी कीमत सही कीमत नहीं है, वो असली कीमत नहीं है। वो तो परिस्थितिवश ज़्यादा पैसा लूट ले
इसलिए वो इस तरह की मांग बन जाती है। जन जागरण और मानवोत्थान के कार्यों में जो श्रम, निष्ठा व प्रेरणा लगाई जाती है वही उसकी कीमत निश्चित करती है। वो तो जो खरीद फरोख्त की बात है वो अलग है। यहाँ कीमत की बात आती है तो जन जागरण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में विकास के लिए ये जो काम है उसके लिए जितना श्रम करे, जितना परिश्रम करे, जितनी निष्ठा रखे और जितना त्याग करे, इस प्रकार के जो इस तरह की कीमत चुकाता है वही उसकी वास्तविक कीमत है। उसी से कारण उसकी कीमत तय होती है कि भाई जन जागरण में, समाज सेवा में इसने इतना काम किया है तो इसकी कीमत ये है। लेकिन आज समाज सेवा करने वाला कोई है ही नहीं, एक आदमी कर रहा है तब उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। एक आदमी कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, कितनी निष्ठा के साथ कर रहा है, कितनी लगन के साथ कर रहा है, उस पर उसकी कीमत बनेगी। कार्य अथवा परिणाम से कहीं अधिक उसके प्रेरक भावों का मूल्य होता है। काम किया उसने और बहुत किया और उसका परिणाम आया, वो अच्छा भी आया या बुरा आया, बुरा भी आ सकता है, उससे कोई आंकना ठीक नहीं है। लेकिन किस प्रेरक भाव से वो काम कर रहा है, किस प्रकार का भाव है जिसके कारण वो संघ के लिए काम कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। यही मूल्य की चीज़ है, उसी से मूल्य तय होता है। इसलिए कभी कभी साधक अपनी मांग को देखकर सोचता है कि उसकी कीमत बढ़ गई है, लेकिन वह भूल जाता है कि यह कीमत तो उद्देश्य के निमित्त लगाए गए उसके श्रम का मूल्य है। तो कभी किसी को थोड़ी लिफ्ट मिल जाए तो वो ये सोचता है देखो मेरी मांग बढ़ रही है। आपकी मांग नहीं बढ़ रही है। आपने जो देश, समाज के लिए, संघ के लिए जो अपना श्रम लगाया है, उस श्रम को, यह कीमत तो उस उद्देश्य के निमित्त लगाए गए श्रम की है, उसका मूल्य है ये कीमत आपकी नहीं है कि मैंने काम कर लिया। कभी वह सोचता है कि उसकी मांग घट गई है। देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होने वाली मांग के साथ अपने आप को जोड़ना भी पड़ता है। कभी वो ये सोचता है कि आज तो मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, इतने दिन हो गए हम हमेशा शाखा में आ रहे हैं, संघ में आ रहे हैं और हमारी तो कोई पूछ ही नहीं, हमसे तो कोई विचार विमर्श ही नहीं, हमसे कोई बात ही नहीं हो रही है, या हमको कोई दायित्व ही नहीं सौंपा जा रहा है। ये जो इस प्रकार सोचता है कि इससे मेरी मांग कम हो गई, तो देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होने वाली मांग के साथ अपने आप को जोड़ना भी पड़ता है। इन बातों से जोड़ना अपनी कीमत करना नहीं है, ऐसे तो जोड़ना ही नहीं चाहिए हमको। हम न तो मांग की उत्कटता के कारण कार्य करते हैं, न उपहार के लालच से। संघ का कार्य है, संघ साधना में जो जुटने का काम है, इसी साधना की यात्रा पे जो चलने का काम है, वो न तो कोई मांग की वजह से है और न ही कोई उपहार या लालच के बदले है कि मैं ये करूँगा तो मेरे को दायित्व मिलेगा, मैं ये करूँगा मेरे को पद मिलेगा, ये करूँगा मेरे को शाबाशी मिलेगी, ये करूँगा तो समाज में मेरी पूछ होगी, उसके लिए नहीं है। ये केवल मांग की उत्कटता के कारण, मांग के कारण हमारी ज़रूरत पड़ रही है। हमारी हज़ारों जगह मांग होगी, लेकिन हम हज़ारों जगह अपने आप को नहीं फैलाते। मांग तो कई जगह हो सकती है, लेकिन मैं चुन चुका कि मुझे मेरी निष्ठा को कहाँ लगाना है, मेरी परिश्रम को कहाँ लगाना है, मेरी लगन को और मेरी तत्परता को कहाँ लगाना है। उस एक जगह को जहाँ मैंने निश्चित किया वहाँ लगाऊँ, तभी मेरी कीमत है। जो वस्तुतः हमारी मांग होती है उसे ही हम पूरा करते हैं, और इसलिए जो जहाँ कहीं भी हमारी आवश्यकता हम महसूस करते हैं उस काम को हम करते हैं। लक्ष्य की मांग पहले हमारी मांग थी। मतलब जब मैं आया, संघ में आया, तो जो संघ का लक्ष्य है वो मेरे जीवन का लक्ष्य बने, ये मांग मेरी थी। ये मांग उस समय मैंने खुद ने की थी कि मैं भी इसी लक्ष्य की ओर बढ़ूं और ये लक्ष्य मेरी मांग बने। जब लक्ष्य से हमारा विचार दर्शन पृथक हो गया तो हमें उस लक्ष्य की मांग नहीं रही। और अब जब मैं हट रहा हूँ संघ से, मैं संघ के दूसरे लोगों पर दोषारोपण करके और इस तरह की आलोचना करके और मैं संघ से अलग जा रहा हूँ, तो मेरा जो उद्देश्य मैंने लक्ष्य को माना था, मैंने लक्ष्य की जो मांग की थी, वो मांग अब खत्म हो गई। अब वो मांग बदल गई, अब उस ओर मैं जाना ही नहीं चाहता। हमारे विचार दर्शन पृथक हो गया तो हमें उस लक्ष्य की मांग नहीं रही। अब हमारी उसमें कोई मांग नहीं, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है वो अब बदल गया। जो पहले हमको गुण लग रहे थे वो अब गुण लगते हैं। जो हमको पहले बहुत ही अच्छा काम लगता था, अब लगता है कि ये तो व्यर्थ का काम है, अब कोई मतलब नहीं है, ये युग नहीं है ऐसा, और क्यों ये लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हमने हमारी मांग का अवमूल्यन कर लिया
तो अब ये जो अवमूल्यन हुआ लक्ष्य का, ये मांग किसकी थी? हमारी थी। और उसको अब हमारा मूल्य, उस मांग का मूल्य नहीं रहा, तो ये अवमूल्यन किसने किया? हमने स्वयं ने किया है। इसकी तय में भी वही बात घूम फिर कर आती है कि हमने हमारी मांग का पहले ही ठीक प्रकार चयन नहीं किया। बात वैसी की वैसी है कि जैसे पहले कहा गया था कि इतनी कठिन है ये, और ऐसा साहसिक कदम उठा के हम इस यात्रा पे आए हैं, तो अब हमको ये विचार कर लेना चाहिए कि अब इसको छोड़ना मूर्खता है, अब इसी मार्ग पे चलना है। तो अगर हमने पहले मांग की थी तो हमने जिस मांग को हमने मांगा है उसकी बहुत अच्छी तरह से माप तोल नहीं की। हमने ये मूल्यांकन नहीं किया कि क्या ये मांग मांगने जैसी है, और है उसको अच्छी तरह परख के अगर हमने मांगा होता तो हम वापस उस मांग का अवमूल्यन नहीं करते। हमने केवल इतना ही सोचा था कि ये लक्ष्य और मार्ग तो केवल बात के लिए ही है, कार्य के लिए नहीं। और यदि कार्य के लिए भी है तो जीवन पर्यंत कार्य के लिए तो कदापि नहीं। उस समय हमने ये सोचा कि ठीक है, हमने लक्ष्य क्षात्र धर्म की जय बोलेंगे, हाँ क्षात्र धर्म के काम करेंगे, और क्षत्रिय का जो ध्येय है, उद्देश्य है, उसी उद्देश्य की ओर हम बढ़ेंगे। जो साध्य के बौद्धिक में हमने सुना उसी हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन कर लिया ने, तय कर लिया ने, अब उसके लिए कोई कर्म करने की क्या आवश्यकता है? और अगर कर्म नहीं करेंगे तो फिर वो उद्देश्य प्राप्त कैसे होगा? और कर रहे हैं ना, जब तक हमारा विद्यार्थी जीवन था हमने कर लिया, अब नौकरी करेंगे, बच्चों को पालेंगे, परिवार का ध्यान रखेंगे, अब कोई जीवन भर ही करते रहें क्या? कर लिया हमने तो बहुत किया था, हम तो शुरू में संघ के प्रारंभ में आए थे साहब, हम तो अब क्या आवश्यकता है? इस तरह की जो बात करते हैं, तो हमने अपने खुद के जो मांग थी या जो खुद ने हमने चयन किया था, उस चयन का अवमूल्यन कर दिया। अगला पैरा ऐसा है जो अभी नई पुस्तकों में छपा नहीं है, वो छूट गया है। हमारे विचार दर्शन को तर्क और ज्ञान मीमांसा तक सीमित करने की भूल जहाँ कहीं और जब कभी हुई है, तभी से हमने हमारी ही साधना के औचित्य का पराभव कर दिया। हमारे विचार दर्शन को तर्क और ज्ञान मीमांसा तक सीमित करने की, मतलब जो हमको कहा गया है तर्कों से हम वो बात समझा सके लोगों को, यहीं तक अगर हमने उसको सीमित कर लिया है तो ये हमारी भूल है। और ऐसी भूल जब कभी भी होगी तो हमने हमारी इस साधना के औचित्य का अभाव तय कर दिया, पराभव तय कर दिया, मतलब अब उसकी पराजय हो गई। अगर तर्क तक ही सीमित है तो जीवन में कैसे उतरेगा? ये जो साधना मार्ग है वो केवल हम बौद्धिक झाड़ दें उसके प्रति, 3-3 घंटे का हम बौद्धिक दे दें, उसी से बात खत्म नहीं होती। उसको तो हमारे जीवन में उतारने की बात है। तो हमारी ही साधना के औचित्य का पराभव कर दिया। अगर हमने विचार दर्शन को बदल दिया और बदल कर इसको ज्ञान और मीमांसा तक सीमित कर दिया, तर्क ज्ञान और मीमांसा तक, कि हम अच्छी तरह समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, हमारी उद्देश्य कोई पूछे क्षत्रिय का उद्देश्य क्या है तो बहुत अच्छी तरह से उसको समझा सकते हैं, और उसमें जैसे उदाहरण देना हो हमको वेदों के, गीता के और इधर उधर सब हम उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन उससे आपका साधना मार्ग पर चलने का जो फैसला है वो मात्र इसी में सीमित नहीं है। अगर इसी में सीमित रखने का प्रयास करेंगे तो हम हमारी इस साधना मार्ग का पराभव करेंगे, अर्थात हमारी साधना छूट जाएगी। कारण कि हमारी साधना जिस सत्य का अन्वेषण करती है वह धर्म से भिन्न कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी साधना जिसको पाना चाहती है वो धर्म है, धर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए अगर हम धर्म को केवल बातों में ही उलझा के रहना चाहते, धर्म तो वो है जिसको धारण किया जाता है, धर्म हमको धारण करता है। तो ऐसी चीज़ जो हमारी इस जीवन को सार्थकता दे सके वो है धर्म, और उस धर्म को हमने केवल बातों तक सीमित कर दिया, हमने केवल तर्कों तक सीमित कर दिया, तो वो धर्म रहा ही नहीं। इसलिए जिस सत्य की खोज हमको करनी थी, जो साधना इसलिए प्रारंभ की गई थी कि हमको सत्य की खोज करनी है, क्योंकि वही धर्म है और उसी से हमारे जीवन को सार्थकता मिलती है। वो बात अब रहेगी नहीं। स्वधर्म ही हमारा लक्ष्य है, अतः जब कभी
हम लक्ष्य और साधना की समस्याओं की चर्चा करते हैं, वे वस्तुतः धर्म और उपासना की ही समस्याएं हैं। स्वधर्म ही हमारा लक्ष्य है। व्यक्ति का खुद का धर्म क्या है, स्वधर्म, वो धर्म ही हमारा लक्ष्य है। हमारा जो साध्य है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, वो वही है जो हमारा स्वधर्म है। और वो लक्ष्य जो तय किया है हमने, या हमने तय किया है, जन्म के साथ तय हो गया। तो हम लक्ष्य और साधना की समस्याओं के ऊपर जब बात करते हैं तो लक्ष्य का मतलब सत्य, धर्म, और साधना का मतलब उस धर्म को प्राप्त करने की उपासना। तो ये तो धर्म और उपासना की बात है। ये कोई लक्ष्य और साधना अलग शब्द काम में हमने ले लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्य अलग चीज़ है, साधना अलग चीज़ है, और धर्म अलग चीज़ है, और उपासना अलग चीज़ है। लक्ष्य हमारा धर्म है, और उसके लिए किया गया जितना भी जो भी समस्याएं आती हैं उनके ऊपर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो वो हमारी उपासनाएं हैं, और उस उपासना की ही समस्याएं हैं। धर्म और लक्ष्य को भिन्न मानकर हमने लक्ष्य का चयन किया है, तो धर्म तो अलग मान लिया और लक्ष्य अलग मान लिया। ऐसा मानकर अगर हमने चयन किया है तो गलती वहीं पर कर डाली, क्योंकि लक्ष्य से भिन्न धर्म नहीं है। तो हमारी भूल तो वहीं हो गई कि धर्म है वही तो हमारा लक्ष्य है, और हमने धर्म को तो अलग वस्तु मान लिया और लक्ष्य हमने अलग मान लिया। तो मूल रूप से जो भूल है वो वहीं पर हो गई, और उस भूल के कारण से वो बात रुक जाएगी। उस भूल के कारण से ही ये जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं होती रहेंगी, क्योंकि लक्ष्य से भिन्न धर्म नहीं है। क्योंकि लक्ष्य कोई अलग चीज़ नहीं है, धर्म से भिन्न नहीं है, और लक्ष्य और धर्म एक ही चीज़ है, और लक्ष्य मेरा स्वधर्म ही है। हमारी साधना का धर्म व्यवहार का धर्म है, वह मात्र मान्यताओं से प्राप्त नहीं होता, उपार्जित किया जाना चाहिए। हमारी साधना जिस धर्म को प्राप्त करना चाहती है, हमारी कार्य प्रणाली जिस तरह का परिवर्तन हम में चाहती है, वो है व्यवहार। जो क्षत्रिय का व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार हमारा बने, वैसा जीवन हमारा बने, और वही हमारा धर्म है। इसलिए हम तो धर्म को जीना चाहते हैं, वो मात्र मान्यताओं से सफल नहीं होगा कि हमने मान्यता मान ली कि हाँ ठीक है, ये लक्ष्य हमारा, हाँ ये ठीक है। नहीं, ये लक्ष्य हमारा धर्म है, ये भी मान लिया, लेकिन मान्यता तक रुकेगा तो उससे हम धर्म को उपार्जित नहीं कर पाएंगे, उससे हम धर्म को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धर्म तो व्यवहार की चीज़ है। हमारा जीवन जो है वो जीवन वैसा बने जैसा हमारा लक्ष्य के लिए होना चाहिए, ये व्यवहार है, और यही व्यवहार हमारा धर्म निश्चित करता है। धर्म के अनुकूल व्यवहार बनेगा तो हम धर्म को प्राप्त कर सकेंगे। उसके विपरीत केवल बातों में और मान्यताओं में उलझे रहे तो हम धर्म को उपार्जित नहीं कर पाएंगे। जय संशक्ति।